9th standard, we'll see today about squares. What are squares? Squares means any irrational root. Squares means any irrational root of integer. Before this, we'll see what are irrational numbers. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एवरीथिंग. तो तभी इरेशनल नंबर्स भी डिस्कस किया था. इरेशनल नंबर मतलब क्या? इरेशनल नंबर मतलब जो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख नहीं सकते. सी विच कैनॉट बी रिटन इन सिंपल फ्रैक्शन. सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है. सो लाइक दिस, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना. √5 को या √2 को, √6 को, दिस इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि इसका जो रूट्स का जो आंसर है वो क्या है? इट इज दिस डेसिमल डज नॉट रिपीट और एंड होता ही नहीं है वो. तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर एंड नहीं होता है, रिकरिंग नहीं है ना. नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो दीस आर इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं ऐसे लिखती हूँ √9/√16, तो इसका आंसर आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है? 3, और इसका 4, तो ये 3/4. 3/4 इज व्हाट? रैशनल नंबर. तो ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा ना. सो दिस इज रैशनल नंबर. तो जहां पर भी रूट दिखेगा मतलब वो इरेशनल है, ऐसा नहीं. अगर वो परफेक्ट रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं होगा, तो फिर वो इरेशनल. सो मोस्टली जैसे √2, इसका आंसर नहीं है. √2 या फिर √5, √3, √6, √7, ये सब क्या है? इरेशनल. दीज आर इरेशनल नंबर्स, या फिर वी कैन से इरेशनल रूट. तो स्क्वायर्स का मतलब वही है. स्क्वायर्स मीन्स व्हाट? इरेशनल रूट ऑफ इंटीजर, उसको बोलते हैं स्क्वायर्स. नाउ इन दैट इंपॉर्टेंट इज सपोज आई राइट a, nth इज द पावर. अब यहां पर ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन. ये सिंबल को बोलते हैं रेडिकल साइन. और ये अंदर का जो नंबर है a, दिस इज व्हाट? दिस इज रेडिकेंड, CAND. दिस इज रेडिकेंड. और ये n जो है ये क्या है? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर. n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर. ओके. Now for example, I say √3. So √3 में ये रेडिकल साइन है. 3 is what? 3 is radicand. और यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा है ना, मतलब 2 होता है. सो ऑर्डर इज व्हाट? 2. ऑर्डर इज 2. अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 लिखते. कुछ भी नहीं दिया है मतलब 2. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज √18. सी वेदर इट इज इरेशनल एंड वेदर इट इज स्क्वायर्ड और नॉट. पहले ये जो नंबर है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का. सिंपलेस्ट मतलब अगर अंदर जो नंबर लिखेंगे इसका कुछ फैक्टर्स नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखो √3 लिखा, इसका कुछ फैक्टर्स है एक्सेप्ट 1? नहीं ना. तो वैसे यहाँ पर 18 के बहुत सारे फैक्टर्स है. तो इसको पहले फैक्टराइज करो, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो. मतलब कैसे लिखेंगे? 18 को कैसे लिख सकते? सी 18 कैन बी रिटन एज व्हाट? इसका फैक्टर्स क्या है? 2, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा. So this will be written as
2 इंटू 3 3 जा 9। ये 9 क्यों लिखा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 3√2। दिस इज द आंसर। सो इसलिए कोई भी नंबर दिया है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फिर लिखना है, देन ट्राई टू फाइंड। अब यहाँ पर भी रूट तो आया ही है ना, रूट है मतलब ये क्या है? स्क्वायर्ड है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर इज हाउ मच? 2 एंड रेडिकंड इज 2। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इफ आई राइट रूट ओवर means your order is 5, radicand is 32. Now is this the irrational root or is this squared or not? How will we find out? First 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 32 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सी हियर 32 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2⁵ का आंसर 32 आएगा ना, क्योंकि ये फैक्टर्स आया, मतलब 2⁵ का आंसर इज 32। ये समझा फैक्टर्स कैसे निकाला? 2 16 जा 32, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 आने तक करना है। सो कितना 2 है 5, मीन्स 2⁵ का आंसर 32 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आया। अब अपना नंबर क्या है? ये यू नो इंडाइसेस रूल। इंडाइसेस का रूल क्या है? सपोज दिस इज nth पावर ऑफ a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a⁻1/n। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अभी ये रूट और ये 5 ये ऐसे ही लिखेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2⁵, क्योंकि 2⁵ का आंसर ही 32 है। अभी फैक्टर्स निकाला। अब इसको फर्दर क्या करेंगे? 2⁵, सी यहाँ पर रूट का साइन निकालने के लिए क्या रूल है इंडाइसेस का? a⁻1/n। रूट निकल गया ना यहाँ पर, तो यहाँ से भी अगर रूट निकालना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपना n मतलब ऑर्डर क्या है? 5, सो 1/5 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर n का 1/n लिखा है, वैसे यहाँ पर कितना आएगा? दिस ⁻1/5, रूट का साइन चला गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2⁵, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, सो 5 इंटू 1/5, तो 5 और 5 कट हो गया, मतलब आंसर इज हाउ मच? 2। एंड 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है, 2 इज रैशनल नंबर, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 और 2/1 सेम ही है ना वो। तो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट द स्क्वायर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट द इरेशनल नंबर और इरेशनल रूट। सो ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके देखना, डायरेक्टली आंसर मत लिखना। इफ वी से नाउ रूट ओवर 50, तो 50 कैन बी रिटन एज व्हाट? 25 इंटू 2। जितना हो सकता है अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखने का, सो दैट हम इसको स्क्वायर रूट निकाल के बाहर निकाल सकते हैं। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। 2 का तो कुछ नहीं, मतलब 2 रूट में ही रहेगा, सो 5√2। 5√2 इज व्हाट? इरेशनल, क्योंकि √2 का वैल्यू नहीं है ना, √2 इटसेल्फ इज इरेशनल। सो ये पूरा नंबर क्या हो गया? इरेशनल। इरेशनल मतलब दिस इज द स्क्वायर्ड। Once again we'll try to recollect what are squares. Squares means any irrational root of integer. Squares mean any irrational root of integer. It cannot be written in simplest fraction. मतलब जैसे ये 2/3 लिखते हैं या फिर 5/2, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, करेक्ट? 2/3 5/2, बट ये स्क्वायर्स में वो पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर्स में ये रूट आएगा, √2/√, मोस्टली तो रूट ही आता है, जो वो रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है, वो वाला। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। जैसे ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 9 एंड 16, तो इसलिए दिस इज नॉट द स्क्वायर्ड। एंड यहाँ पर
अंदर का जो नंबर है ये क्या होता है, रेडिकंड. दिस इज द ऑर्डर एंड दिस साइन इज रेडिकल साइन. नाउ फर्दर विल सी व्हाट आर सिमिलर स्कर्ट्स. We'll see what are similar skirts. Similar skirts मतलब जिसका order and radicand. You know what is order and radicand? Order and radicand are same. Okay, order and radicand are same. Now it is visible. Order and radicand same मतलब suppose I write √3. यहाँ पर ये radicand है, radicand भी same है, order कुछ भी नहीं मतलब 2 है. So order is also same, radical is also same. So this is what similar skirts. If I write √7, so these are not similar because radicand is same but order is different. Nothing means 2, order is different. So these are not the similar skirts. Now if I write the example 5√3 plus 7√3 और if forget plus, ये दो नंबर्स है तो ये लाइक है कि नहीं है. ये बाहर का नंबर मत देखो, ये वाला जो रूट में है वो देखो. both are 3 and nothing is given in the order means it is 2. Here also 2, here also 2. तो ये like skirts है. You cannot say this is 5 and this is 7. तो ये like या similar skirts नहीं है. No, ये नंबर नहीं देखना है, ये वाला नंबर देखना है जो रूट के अंदर है वो. Suppose I say 5√5 and √75. ये लाइक स्कर्ट्स है कि नहीं है. इसके लिए पहले क्या करना है, मैंने बोला है पहले ही, ये जो रेडिकंड है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 75 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. 75 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 25 इंटू 3. ये भी बोला है अंदर जो नंबर लिखोगे इट शुड बी मोस्टली स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है ना. अब ये 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, मतलब इसका आंसर आएगा 5√3. करेक्ट. और ये नंबर क्या है, 5√5. अभी कंपेयर कर सकते हो कब, क्योंकि अभी जो रेडिकंड है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 75 का फैक्टर्स था, इसलिए उसका फैक्टर्स निकाल के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा. सो नाउ व्हेन यू कंपेयर दीज टू नंबर्स तो क्या, रेडिकंड्स आर डिफरेंट बट पावर इज सेम. पावर कुछ भी नहीं मतलब 2. तो पावर या फिर ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकंड डिफरेंट है. तो दीज आर नॉट द सिमिलर स्कर्ट्स और दीज आर अनलाइक स्कर्ट्स. Now if the question is state the order of skirt. क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्कर्ट. ऑर्डर ऑफ स्कर्ट मतलब इफ आई राइट 7 and 3 तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 3. यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 3. If I write 4√10 means order is how much, 4. Now if I say which of the following are skirts, identify which of the following are skirts. Suppose I write √51 and power is 3 means here radicand is what, radicand is 51, power order is 3.
So how will you write this? First try to see whether 51 has factors or not. Means this number is already in simplest form. This is simplest form and this is power is 3. So this is squared. One more important point. Wait. Now you can see one more important point. This order, or we can say power, this should be, order should be always more than 1, and this should be the positive rational number, not negative. Positive rational number. Rational number means this can be only 51 or this can be 51 upon 3 और वॉट एवर. रैशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन ना, तो फ्रैक्शन भी चलेगा यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर जो है वो मोर देन 1 एंड दिस शुड बी द पॉजिटिव नंबर, नॉट नेगेटिव. पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो वी कैन से दिस इज द स्क्वायर. नाउ इफ आई से 4√16, is this the square? Try to write here now. See, इसका तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकता है ना. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 4 स्क्वायर, सॉरी 4^2. 4^2 लिख सकते हैं ना 16 को. एंड अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, अगर कोई भी नंबर है ऐसे, तो इंडाइसेस के एज पर द इंडाइसेस रूल ये कैसे लिखेंगे? a⁻1/n. रूट का साइन चला जाएगा एंड a⁻1/n. तो सिमिलरली यहाँ पर रूट का साइन नहीं चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? 16^1/4. करेक्ट. अब 16^1/4 को कैसे लिखेंगे? 16 को कैसे लिखेंगे? 4^2 और 16^2 है ना, तो 16 को ये लिखा, मतलब 16 के बाहर फिर से क्या आएगा? 1/4. तो दिस विल बिकम व्हाट? 4^, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 1/4 कितना हो जाएगा? 2 1s एंड 2 2s. मतलब ये क्या हुआ? 4^2 नहीं, ये 1 है ऊपर, 1/2 है, सो 4^1/2. 4^1/2 इसको रूट में भी लिख सकते हैं ना. देखो ऐसे, a⁻1/n को क्या लिख सकते हैं? a√n. सो वैसे ये 4^1/2 को क्या लिख सकते हैं? 4√2. या 2 नहीं लिखा तो भी चलेगा. इसका आंसर कितना आएगा? 2. तो 2 इज व्हाट? 2 इज नॉट द इरेशनल नंबर. तो ये स्क्वायर नहीं है, ये वाला नंबर. इससे थोड़ा सिंपल मेथड ट्राई करते. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मेथड हो गया. दूसरा एक मेथड ऐसे है. 16 का फैक्टर्स क्या है? 2 times 4. ओके. एंड ये रूट निकल जाएगा, मतलब (1/4). करेक्ट. आई होप समझा, मैंने डायरेक्ट किया है ये. 16 को क्या लिखेंगे? 2^4 एंड ये रूट, जैसे यहाँ पर डिस्कस किया, रूट का साइन अगर इंडेक्सेस के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? ये रूट का साइन नहीं आया तो a⁻1/n, तो 16^1/4. तो इसका 16^1/4 ऐसे है वो एक्चुअली. फिर ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा. 16 को मैंने क्या लिखा? 2^4 और ये 1/4 सेम ऐसे ही. ओके. 16^1/4 लिखा एंड 16 को फिर 2^4, तो ये 1/4 ऐसे ही है. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 2^4 × 1/4. 4 कट, मतलब 2^1. सो आंसर इज हाउ मच? 2. तो यहाँ पर भी 2 आया था, यहाँ पर भी 2 आया है. So this is not the irrational number, or we can say this is not the square. This is rational number. Correct?
Similarly, we can try for root over 256. अब 256 ये जो नंबर है ना, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड, ये इसका यहाँ पर पावर क्या है 2, तो स्क्वायर रूट है कि नहीं है. अभी 16 इंटू 16 इज व्हाट 256. तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ये रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए मतलब कैसे लिखेंगे 256 रेज टू 1/2. ये क्यों, ये वाला रूल अप्लाई किया ना, ये वाला a to the power n, this can be written as a raised to 1/n. तो सिमिलरली यहाँ पर अपना ये जो नंबर है ये क्या है a ना, और n तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब ये कितना होता है 2. सो a मतलब a raised to 1/2, n को 1/n लिखा, तो यहाँ पर 2 को क्या लिखेंगे 1/2. सो फर्दर व्हाट विल डू, ये 256 को क्या लिख सकते हैं 16 raised to 2, क्योंकि 16 इंटू 16 इज 256, तो 16 raised to 2 द होल रेज टू 1/2. फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 16 रेज टू 2 इंटू 1/2. आंसर इज 1 मीन 16. तो अगेन वी कैन से 16 इज व्हाट अ रैशनल नंबर, मतलब ये जो है ये क्या है, दिस इज नॉट द स्कर्ट. रूट ओवर 256 इज नॉट द स्कर्ट. One more example we'll take. 64 एंड ये 3 है यहाँ पर. अब फिर से देखो 64 का, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं ट्राई करेंगे, डोंट ट्राई फॉर स्क्वायर रूट, क्या क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इज 3, तो क्यूब रूट देखना है, क्यूब रूट. ओके, क्यूब रूट देखना है. तो सो गलती से 8 इंटू 8 मत लेना, क्योंकि वो स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो हमें क्यूब रूट देखना है 64 का कुछ परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल आई से 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4/3 लिख सकते हैं ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये स्क्वायर रूट का साइन निकालेंगे, मतलब क्या लिखेंगे 64 1/3, एंड फिर 64 को कन्वर्ट करेंगे 4/3 में. सो 4 the whole raised to 3 raised to 1/3. ये कौन सा 3 है, ये वाला 3, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आता है ना. तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4 raised to 3 इंटू 1/3, कितना आएगा आंसर 4. मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द स्कर्ट. अभी अगर